9वें अध्याय का चतुर्थ और पंचम श्लोक आज के चिंतन के लिए। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु उपस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वर्यं भूतभृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। 2 श्लोक हैं और दोनों श्लोकों में रहस्यात्मक ज्ञान को इस तरह से कहा गया है कि जैसे 2 विपरीत चीजें कही गई हो, ये भी है और ये भी नहीं है। तो आइए पहले सरलता से अर्थ को समझें। मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत मुझ में अव्यक्त रूप से, समस्त जगत में मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं और सब जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त हूं, फिर भी मैंने इस पूर्ण संसार को अपने अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त किया हुआ है। मुझ में सब प्राणी स्थित हैं, निवास करते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उनमें निवास नहीं करता। मतलब सब प्राणी मेरे अंदर रहते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता हूं। तो ये एकदम अलग तरह की बात है। और साथ में ये भी कहा है कि मैं हूं अव्यक्त। अव्यक्त जो व्यक्त ना हो सके, जो प्रकट नहीं है। तो इस समस्त जगत में मैं व्याप्त हूं, ये तो सच है, लेकिन मैं कैसा? अव्यक्त हूं, दिखाई नहीं देता, अगोचर हूं और ऐसा शरीर लेकर नहीं प्रकट हूं जैसा तुम लोगों का शरीर है। तो अप्रकट हूं, फिर भी प्रकट में रहता हूं। सार में कहें तो अप्रकट होकर भी मैं प्रकट संसार में रहता हूं। आप दिया जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, माचिस की तीली जलाने से पहले माचिस को ध्यान से देखना तो आपको दिखाई देता अप्रकट अग्नि माचिस की तीलियों में है, नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर उसे आप जैसे ही घर्षण करते हैं तो उसके अंदर से वो प्रकट होती है। सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है और जैसे माचिस की पूरी तीली के अंदर अग्नि है। आप अगर ये कहें कि ये बताया जाए कि इस माचिस की तीली में अग्नि कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? जितनी माचिस की तीली में वो मसाला लगा हुआ है उस सारे में अग्नि है। मतलब उसमें व्याप्त है, वो अप्रकट है वो। तो प्रकट करते हैं आप लोग। भगवान भी सारी दुनिया में व्याप्त है और अप्रकट रूप में है। तो फिर वो प्रकट कैसे होता है? आपके ध्यान के द्वारा। और वहां जो प्रकट होता है तो ऐसे नहीं होता है कि वो शेर पर सवार होकर के दुर्गा माता आ रही हैं, त्रिशूल विशूल सब हाथ में ले रखा है, तलवार ले रखी है, चक्र ले रखा है, ये सारे हथियार वथियार लेकर के माता उसमें बैठी हुई है। ऐसे रूप में वो प्रकट हो, ऐसा नहीं है। मजे की बात और है कि त्रिशूलधारी भगवान शिव जो है अपने नंदी पर सवार होकर के आपके हृदय में जो है प्रकट हो रहे हैं, इस रूप में नहीं है। हृदय में आपके आएंगे, ज्योति उनकी महसूस होगी। और ये भी कमाल की बात है कि जिस चीज को आप पूरे जीवन भर पूजते रहें, जिस आकार में पूजते रहें, वो ज्योति उसी तरह की अनुभूति जरूर करा देगी। वैसा रूप प्रकट सामने महसूस जरूर होगा।
लेकिन ये भी सब जो है, जिस तरह से आप पूजते हैं, जिस तरह की आपकी मान्यता है, जैसा आप यकीन करते हैं, उस रूप में वो झलक दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें, उस झलक के बाद सिर्फ वो मिठास रह जाएगी, वो शांति, वो आनंद रह जाएगा, जिसको आप कहेंगे परमात्मा के अंदर से प्रकट होने वाला रूप, भगवान के अंदर से। जैसे आपने मिश्री का टुकड़ा देखा, तो आकार में तो मिश्री आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब जीभ पर आपने रखी तो उसका जो स्वाद है वो घुल गया, और फिर मिश्री मिश्री जैसी नहीं रहती। वास्तव में मिश्री असली वही है जो आपकी जीभ पर जाकर जो मिठास वाला स्वाद देती है, वो है उसका असली रूप। ऐसे भगवान भी जब आपके हृदय में, आपके अंतर में प्रकट होते हैं, तो उनके प्रकट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो शक्ति एकदम घुल जाएगी। आपको लगेगा कि न जाने क्या हो रहा है मेरे अंदर। और जब तक वो घुले नहीं, तब तक तो आपको वो मिश्री का आकार तो दिखाई देता रहेगा। इसलिए जब वो घुल जाता है तो उसको उपनिषदकारों ने बड़े अद्भुत ढंग से एक शब्द दिया, रसो वैसा। भगवान रस है, वो स्वाद है, वो आनंद है, आपको अंदर अनुभव होगा। इसलिए कहा गया है कि भगवान अव्यक्त है, अप्रकट है। वो संसार व्यक्त है, संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। तो कहता है यह श्लोक हमें समझा रहा है कि समस्त जगत में अव्यक्त रूप से परमात्मा व्याप्त है। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूं, मतलब भगवान अव्यक्त है और इस पूरे जगत में व्याप्त है, और सब जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इस पूर्ण संसार को अपने अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त किया हुआ है। मुझ में सब प्राणी स्थित हैं, मैंने इनको व्याप्त किया, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, उनमें निवास नहीं करता हूं। दूसरे श्लोक में क्या कहा है, न च मत स्थानि भूतानि, यद्यपि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, तो भी मैं सब प्राणी में स्थित नहीं हूं। मेरे इस पश्चिमे योगमेश्वर्यम, इस मेरे दिव्य योग को, ऐश्वर्य को देखो, मतलब मेरे सामर्थ्य को देखो कि मैं सब प्राणियों में स्थित हूं। मतलब सारे प्राणी मुझ में है, सारा जगत जितना भी है, इस पूरे जगत में मैं व्याप्त हूं, सब जीव मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। तो इसको कहा गया है कि ये रहस्यात्मक ज्ञान है। एकदम विपरीत बातें की जा रही हैं। अब इनको मैं समझाऊंगा आपको आगे। मेरी आत्मा प्राणियों को उत्पन्न करने वाला स्वरूप है, मैं उनका भरण पोषण करने वाला होते हुए भी उन सब में स्थित नहीं हूं। अब यहां गीता की स्थापना को समझिए कि गीता का संदेश क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं, और अव्यक्त से समूचा जगत व्याप्त है, विस्तृत है, भरा पड़ा है। ये एक स्थापना हुई। और सब प्राणी मुझ में है, ये दूसरी बात हुई। ये सब भूत प्राणी मुझ में नहीं है, मैं तो हूं इनमें, पर ये मेरे अंदर नहीं है। यह मेरा योग ऐश्वर्य है, मेरा सामर्थ्य है, इसको तुम देखो। अब यहां पर अगर आप इस श्लोक को देखें तो यहां पर 3 शब्द बड़े अद्भुत हैं। एक तो है भूत भृत, और दूसरा शब्द है न च भूतस्थ, न च भूतस्थ, और तीसरा है मम आत्मा भूत भावना। तो भूत भृत का अर्थ हुआ भूत मुझ में है। भूत से मतलब हो गया वो भूत प्रेत नहीं,
कि भूत प्रेत मेरे अंदर है, ऐसा नहीं। इसका मतलब हुआ समस्त जड़ चेतन जगत मुझ में है, लेकिन सारे भूत मुझ में हैं, भूत मुझ में नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, क्या कहा गया है कि सब में मैं हूं, लेकिन ये सब मेरे में नहीं है। और फिर कहा मम आत्मा भूत भावना, मैं ही सब भूतों में व्याप्त हो रहा हूं। तो बिल्कुल विपरीत विपरीत चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। आपको लगता है कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो समझ लीजिए अव्यक्त को। अव्यक्त का मतलब हो गया जो अप्रकट है। दूसरा अर्थ हो गया जो अति सूक्ष्म है। तो जो अति सूक्ष्म है वह स्थूल में रह सकता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म में नहीं रह सकता। छोटी से छोटी चीज बड़ी चीज में तो रह सकती है, लेकिन बड़ी चीज को उठाकर छोटी में आप नहीं डाल सकते। सूक्ष्म जो चीज होती है, अति सूक्ष्म, वह सब चीजों में है, लेकिन सारी चीजें स्थूल चीजें उसमें नहीं आ सकती। तो ये आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म ही स्थूल में रह सकता है। स्थूल भूत मुझ में है, मतलब मेरे आधार पर टिके हुए हैं। ये सारा स्थूल जगत मुझ में है से मतलब है कि मेरे आधार पर टिके हुए हैं, लेकिन अब पलट कर कहा गया है मैं इनके आधार पर नहीं हूं। इनके आधार पर मैं नहीं टिका हुआ हूं, पूरा जगत मेरे आधार पर टिका हुआ है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये सारे के कारण मैं टिका हुआ हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबका सहारा मैं हूं, ये मेरे सहारा नहीं है। मैं सबको बनाने वाला हूं, ये मुझे बनाने वाले नहीं हैं। और फिर आगे कहा है कि देखिए, इसे अगर समझना चाहते हैं तो घड़े में मिट्टी है, पर मिट्टी में तो घड़ा नहीं है। मिट्टी से घड़ा बनेगा, और घड़े को लेकर आप देखिए तो दिखाई देगा सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है उसमें। लेकिन अगर आप मिट्टी जहां है पड़ी हुई है उसमें कोई घड़ा ढूंढने लग जाए तो घड़ा मिलेगा क्या? उसमें तो घड़ा नहीं है। तो कहा मैं सबको बनाने वाला हूं, लेकिन कोई मुझे बनाए ऐसा नहीं है। मिट्टी में घड़ा नहीं रहता। फिर देखिए आप, सोने के जो आभूषण हैं, हर आभूषण में सोना तो है ना। जो सोने का बना हुआ आभूषण है, जेवर है कोई भी, वो पूरे को आप देखिए सब में सोना है। लेकिन कहीं सोने की डली लेकर के आइए और उसमें ढूंढिए कि इसमें कोई कड़ा, कोई आभूषण, कोई चैन है क्या, कोई अंगूठी है क्या? तो नहीं, उसमें तो नहीं है, लेकिन उससे बन सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे जगत बनता है, लेकिन जगत मुझे नहीं बनाता। सब में मैं हूं, लेकिन सब में, सारे जगत में व्याप्त हूं, और जीव मुझ में स्थित है। मतलब सोने से ही घड़ा, सोने से ही आभूषण बना है, मिट्टी से ही घड़ा बना है। तो ये मिट्टी के अंदर घड़ा नहीं है, घड़े में मिट्टी है। घड़े में मिट्टी है, आभूषण में सोना है, सोने में आभूषण छिपा हुआ ऐसा नहीं है, उससे बनाया जा सकता है। तो मैं सब चीजों को बनाने वाला हूं, इसलिए स्थूल से स्थूल चीजों में मैं रहता हूं। सब प्राणी मुझ में स्थित है, तो भी सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मतलब मेरे अंदर, आकाश के अंदर सारी चीजें बनी हुई हैं। तो जैसे आकाश में हवा रहती है, तो आकाश में जो हवा रहती है उसे आप अगर देखें तो हवा जब चलेगी, आंधी तूफान भी आएंगे, आकाश तो नहीं हिलता डुलता, आकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसी तरह से कहते हैं कि सब कुछ परिवर्तन होता रहेगा संसार में, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारे भूत मुझ में नहीं है, यह भगवान का योग का सामर्थ्य है। जल में कमल का पत्ता रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। इसी तरह से सब प्राणी मुझ में हैं, लेकिन इन प्राणियों में मैं रहते हुए और मैं प्रभावित हूं, ऐसा नहीं है। आकाश में वायु है, वायु में परिवर्तन है, परंतु इससे आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सब को बताने का मतलब क्या है कि जिस भी चीज में मैं हूं, व्याप्त हूं, लेकिन तो भी उसमें लिप्त नहीं हूं। संसार के प्राणियों के अंदर होने पर भी मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, क्योंकि संसार के लोग जो है लिप्त होकर के दुख सुख भोग रहे हैं। और जो दुख सुख भोग रहे हैं तो उनका जितना जितना मोह होता जाएगा संसार में, जितने ज्यादा जकड़े रहेंगे, उतने ही वो परेशान और दुखी होते जाएंगे। मैं इसलिए दुनिया में जिस आनंद में हूं, जो मेरा स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन मनुष्यों में और जड़ पदार्थों में कुछ न कुछ परिवर्तन हर क्षण आ रहा है। इसलिए संसार वो है जिसमें हर पल कुछ भी घट रहा है। यह घटनाओं का प्रवाह है। पूरी दुनिया में हर पल कुछ न कुछ घट रहा है, और इसी कारण जो यह घट रहा है, उसी कारण हम लोग सुखी दुखी भी हो रहे हैं। कोई भी आदमी हर पल एक स्थिति में नहीं रहता। ये बड़ी विचित्र बात है कि कोई भी आदमी हर पल एक स्थिति में रहता ही नहीं है। थोड़ी देर अभी तक अगर वो मुस्करा रहा है तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि 1 घंटे बाद भी मुस्करा पाएगा या नहीं मुस्करा पाए। हो सकता 1 घंटे के बाद माथा पीटता हुआ आए। और कमाल की बात यह है कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना वाली स्थिति में भी किसी के साथ कोई बुरी घटना बीत हो जाए, उस समय उससे जिया नहीं जाता। अपने घर के किसी भी आदमी को चोट लगे हुए बीमार पड़ा हुआ देखकर कितना आदमी रो रहा है। किसी के घर में कोई चला जाए, मृत्यु हो जाए, उस समय उसके लिए कितना रो रहे होते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है व्यक्ति सारी चीजें भूल जाता है। पहले उसका फोटो देख करके बुरी तरह से रोता था, अब समय बीत गया तो वो चित्र लगा हुआ है, उसे देख करके बस इतना ही ध्यान आता है कि हाँ ये मेरा अपना था। और समय आ जाएगा तो और विस्मृतियां आती चली जाएंगी। इसलिए वक्त के साथ परमात्मा ऐसी व्यवस्था देते हैं कि हमारे यादों की जो भी लकीरें मस्तिष्क में हैं, उन पर समय अपनी धूल डालता जाता है, और धूल डालता जाता है तो वो लकीरें मंद होती जाती हैं और हम उस दर्द से बाहर निकलते जाते हैं। पाश्चात्य जगत में जो वहाँ के धर्म हैं या जो मत पंथ हैं, उसमें चाहे ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, या फिर जहाँ से सारी जड़ें शुरू हुई वो है यहूदी लोग, और तीनों के साथ में कोई मेल नहीं है। लेकिन वहाँ ज्यादातर एक चीज मानी जाती है ईसाइयत में, ईसाई जगत में, कि जो ओरिजिनल सिन है, मूल पाप है, पहले जो मूल पाप हुआ वही दुख का कारण है। और उसके कारण जो है व्यक्ति ने पाप किया था, जैसे वो स्वर्ग से निकाल दिया गया था। जो एडम एंड ईव, उनकी कथा कही जाती ना, कि एडम को और ईव को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मूल पाप किया था, कि जो आदेश दिया गया था कि तुम जो है ये सेब का फल नहीं खाना, और उन्होंने खा लिया, तो उसके बाद वो स्वर्ग से निकाल दिए गए। तो ये जो मूल पाप था कि उन्होंने बात नहीं मानी थी, उसके कारण अब तक जो है मनुष्य जाति दुख भोगती आ रही है। भारत में जो कहा जाता है कि मूल पाप
दुख का कारण नहीं, फिर कारण क्या है? तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि अज्ञान ही दुख का कारण है। किसी भी व्यक्ति को जो अज्ञान है, ना समझी है, वही आपसे कोई ना कोई गलती कराएगी और उस गलती के कारण आप कुछ भी ऐसा कर बैठेंगे जो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। नॉलेज नहीं है और आपने कोई गलत चीज खा ली, गलत चीज खाई और वो आपके लिए जो दुखदाई हो गई। जितना भी अज्ञान है वही आपके द्वारा पाप कराता है और उस पाप के कारण व्यक्ति जो है फिर दुख भोगता है। आगे फिर हमारे यहाँ कहा गया है कि इस अज्ञान को मिटाने का तरीका क्या है? तो बताया गया है कि अज्ञान को मिटाने का तरीका है कि आप ध्यान के मार्ग पर चलो। ध्यान में जाकर के आप वास्तविक सत्य तक पहुंच जाइए और जब आप वास्तविक सत्य तक पहुंच जाएंगे तब आप जो भी कुछ करेंगे उसमें फिर आप कोई भी गुनाह करने से बचोगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान के लिए अनुभूति जरूरी है, अनुभूति के लिए ध्यान जरूरी है और ध्यान जब आपको उस संवेदनशीलता तक लेकर चला जाता है कि किसी का भी दुख आपको अपना लगता है, जैसे संत ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर के जीवन में था कि दूर कहीं कोई व्यक्ति कुछ बैलों के ऊपर हंटर मारकर चोट पहुंचा रहा था और इधर ये बैठे हुए इनके शरीर पर हंटर के निशान बन रहे हैं और ये पीड़ित हैं। तो बैठे हुए लोगों ने पूछा कि क्या हुआ आपको? बोला कोई जो है बैलों को मार रहा है और वो वहीं बैठे बैठे अपनी चेतना को प्राणियों के साथ जोड़े हुए बैठे हुए, सबका सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। अब उसका प्रभाव उनके शरीर पर आ रहा है। अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि भले ही शरीर पर निशान ना बने हो हंटर मारने के, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर पर तो निशान बन रहे थे, वहां तो असर आ रहा था कि वो वहां से बैठे बैठे उनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं आसपास किसी को पीड़ित किया जा रहा है। ध्यान में चलने वाले व्यक्ति के लिए जो ये कहा गया है कि चित्त की कोमलता बहुत आवश्यक है, जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि जो गुण कहे गए हैं वो इसी कारण माने गए हैं कि एक साधक व्यक्ति की जिंदगी में वो चीज जरूर आनी चाहिए कि उसके सामने अगर कोई व्यक्ति कहीं भी पीड़ित है, दुखी है, तो आपके हृदय में करुणा उपजनी चाहिए। और अगर आप निर्दयी बन करके किसी को देखते हुए आगे निकल जाते हैं तो पता लगता है कि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञानी व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, उसे तो किसी को तड़पता हुआ देख करके, हम लोग एक स्थान पर थे तो चर्चा करते हुए जा रहे थे, एक सज्जन जो पूना से थे, वे रजनीश के शिष्य थे जिन्हें ओशो कहा जाता है। तो ओशो के शिष्य थे और साथ में थे हमारे यहाँ वो भजन गाया करते थे, तो साथ साथ थे और बहुत सारे और लोग भी थे। तो ऐसी चर्चा हो रही थी क्योंकि रात्रि का समय था और हम लोग सैर करते हुए जा रहे थे। तो चर्चा हो रही थी कि किसी एक व्यक्ति ने टॉर्च लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं रास्ता दिखाता हूं। तो हम बातचीत कर रहे थे कि यहाँ और रास्ता कौन दिखाता है जंगल में? तो किसी ने कहा कि जुगनू। और इतनी देर में सौभाग्य से या संयोग से कहिए, झाड़ियों में से कुछ जुगनू चमकते हुए नीचे से ऊपर तक चमकते हुए दिखाई दिए। अब चमकते हुए दिखाई दिए तो हमने कहा कि ये अपनी टॉर्च लेकर के किस तरह से परमात्मा का ये टॉर्च बेरर, ये जुगनू अपना काम कर रहा है। तो एक सज्जन जिनके यहाँ हम ठहरे हुए थे वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि क्या हम इसको पकड़ सकते हैं?
तो मैंने कहा पकड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पकड़ने से जो है ये मर सकता है। बोले नहीं, हाथ में लेने की इच्छा है। तो मैंने कहा आप आगे जा करके ऐसे दोनों हाथ बढ़ाइए, वो हाथों में आ जाएगा। अब इन्होंने ऐसे करके हाथ आगे बढ़ाए और वो अंजुली में वो आ गया। तो उसके बाद मैंने कहा अब इसको अगर आप बंद करेंगे तो ये चमकना बंद हो जाएगा, इसको आप प्यार से ऐसे ही रखिए। और वो लेकर के उसे चल रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो जुगनू जो है अपनी टॉर्च जलाता था और छोड़ता था, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपनी चमक पैदा कर रहा था। और जैसे ही वो अपनी टॉर्च जलाता था, जुगनू अपना प्रकाश देता था, तो उसकी पूरी अंजलि में प्रकाश भर जाता था, और वो ऐसे करके आगे आगे चल रहा था। ऐसे जैसे चलते जा रहे थे तो हम लोग तो आगे बढ़ गए। पीछे मैंने उस युवक को देखा, वो ऐसे अंजलि करके और ऐसे ही आ रहा है। मैंने कहा आपने खेल समझ लिया इसको? नहीं, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा हम लौटते हैं पीछे की तरफ। वो पूछा क्यों? आप तो आगे जा रहे थे, आपको अभी तो आगे तक जाना है। मैंने कहा नहीं, जहां से आपने इसको उठाया वहां इसका एक परिवार है, अब आपको वहां चलना पड़ेगा। अब वहीं जाकर छोड़िए इसको, आप इतनी दूर आगे लेकर के आ गए हैं। अब वो व्यक्ति बोले लगता पाप हो गया। मैंने कहा ये पाप जो है इस रूप में होगा कि आप अपने मजे के लिए एक जीव को कष्ट दे रहे हैं। तो बोले मैं जाके छोड़ आता हूं। मैंने कहा मुझे तसल्ली नहीं होगी। हम लोग वापस गए, और जहां और जुगनू चमक रहे थे वहां जाकर जैसे उसको छोड़ा तो देखने में आया कि वो उनके बीच में गया, लेकिन वो सारे एक साथ उड़ते हुए ऊपर की तरफ आए, जैसे बिछड़ा हुआ कोई मिल गया हो। और उसके बाद हम लोग जो है, उस बच्चे ने, उस युवक ने हाथ धोए अपने, और हम लोग सैर करते हुए आगे जा रहे थे। तो हमने देखा कि वो युवक बहुत मुस्कुराहट लेकर साथ चल रहा है। तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले एक तो कौतूहल था, दूसरा एक मन में खुशी है कि अगर मैंने अपने मजे के लिए उसको हाथ में ले ही लिया था तो कम से कम उस पाप से बच गया कि मैं उसे कहीं दूर जाकर छोड़ने लग रहा था। अब मैं उसके परिवार में उसे छोड़कर आया हूं, तो जैसे बिछड़े मिल गए तो मुझे उसकी तसल्ली हो रही है। तो मैं उससे क्या कहता हूं कि ये जो संवेदनशीलता आज आपके मन में है, इसे जिंदा रखना। कि हम अपना मजा लेने के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। और अगर हम इस प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर चलने लग जाएं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाएं, एक दूसरे को दुख न दे करके सुख के सहयोगी बन जाएं, तो उसका आनंद अपने हृदय में बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए जो है ज्ञान, और ज्ञान से फिर ध्यान, और ध्यान से फिर आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के द्वारा वह अनुभूति जिसमें आप करुणा रखते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर संवेदनशीलता होती है, आप सबके लिए सहयोगी बनते हैं, मित्र भाव रखते हैं। बस यही वो चीजें हैं जो आपके जीवन को सुख से युक्त करती है, आनंद से युक्त करती है। इसलिए यह माना जाता है कि दुख का कारण यही है कि हम लोगों के पास वास्तव में ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि पूरा जगत, सारे जगत में मैं व्याप्त हूं और सारा जगत मुझ पर टिका है, लेकिन मेरे स्वरूप को जानो कि मैं जगत के कारण नहीं टिका हूं। मैं सबका आधार हो सकता हूं, लेकिन सारा जगत मेरा आधार नहीं है। ये एक संदेश है, और इस संदेश के बाद हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। ओम।